आरजेडी प्रदेश कार्यालय में बाबा साहब अम्बेडकर की पुण्यतिथि के साथ बाबरी मस्जिद शहादत दिवस मनाया गया। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की आज पुण्यतिथि है। आज पूरा देश संविधान निर्माता का पुण्यतिथि मना रहा है। इस दौरान आरजेडी प्रदेश कार्यालय में भी संविधान निर्माता बाबा साहब की पुण्यतिथि मनाई गई। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के नेतृत्व में आरजेडी नेताओं ने बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान बाबरी मस्जिद में मारे गए लोगों की शहादत भी मनाई गई। वहीं आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बीजेपी पर भी हमला बोला। कहा कि भारतीय जनता पार्टी संविधान निर्माता के बदलने की कोशिश कर रही है। सवाल है कि हम ही को कुछ करना है। हम संविधान के निर्माता आज उनको पूरे राष्ट्र पैमाने पर, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का ऋणी है भारत। जिस संविधान का निर्माण संविधान सभा में किया, उसके सारे मसौदों को तैयार करने वाली समिति के हमारे अध्यक्ष थे और भारत के सभी समस्या उसी दिन नहीं बल्कि भविष्य में भी जो उठेगी, सबके समाधान के लिए इन्हें समाहित किया था, ताकि भारत का संविधान सबको अधिकार दे, समानता के आधार पर, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक समता के आधार पर भारत कल चले। हम लोग इस महामानव को आज श्रद्धांजलि अपनी दी है और बाबा साहब अम्बेडकर आज के दिन ख्याल कर लेना, इस देश के लोगों को याद रखना होगा। और मैं आपसे कह रहा हूँ, जो राज्यसभा में हुआ है, भारत के संविधान के प्रेम्बल उद्देश्य को भी बदलने का प्रयास हो रहा है। इस धरती पर उद्देश्य जिस दिन बदल गया और इन सारे जितनी चीज़ें लिखी हुई हैं, सारी चीज़ अपने आप में बेकार हो जाएगी, क्योंकि किसी भी अनुच्छेद की व्याख्या में देखा जाता है जो संविधान का उद्देश्य है उसके अनुसार व्याख्या हो। और कोई भी विधि का निर्माण भारत की संसद करे तो संविधान के बाहर जाकर के उसको अधिकार नहीं प्राप्त है। यदि उद्देश्य को भी बदलने का प्रयास राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी का एक एमपी प्राइवेट मेंबर बिल, जिसको कहते हैं आंख में धूल झोंकना, समाजवादी ये राष्ट्र नहीं रहेगा शब्द को हटा दिया जाए। जब समाजवाद नहीं रहेगा तो लोकतंत्र क्या हुआ, और लोकतंत्र और समाजवाद नहीं रहा तो पंथ निरपेक्ष भी नहीं रह पाएगा, तब तो ये भारत खंडित हो जाएगा। और भारत की संविधान ने इस भारत की सभी आवाम को मान और सम्मान पूर्वक, गरिमा पूर्वक जीने का अधिकार देता है। तो जो समीक्षा की बात हो रही थी भारतीय जनता पार्टी के मोहन भागवत आज़ाद की तरफ से, वो धीरे धीरे अपरोक्ष रूप में शुरू हो रहा है, लेकिन लोग भूल रहे हैं कि वो खतरे से खेल रहे हैं। जनता की बहुत परीक्षा लेना बहुत खतरनाक है। अभी भागना पड़ा है किसानों के डर से। जिस दिन भारत की पूरी आवाम, गरीब गुरबा अपने संवैधानिक हक के लिए खड़ा हो जाएगा तो समुद्र पार जाना पड़ेगा इन लोगों को। आस्थाओं पर हमला करने वाले समझ नहीं पा रहे हैं कि देश को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आस्था ही न है, ये स्थान आस्था का है। चाहे इस्लाम को मानने वाले हों, ईसाई धर्म को मानने वाले हों, हिंदू धर्म को मानने वाले हों, जैन साहब लोग हों, सिख हों, पारसी हों, सबकी आस्था का केंद्र है, लेकिन भारत सबका है। यदि उस आस्थाओं पर हमले होंगे तो भारत की सरकार एक व्यवस्था का संचालक है और आस्था पर हमले इस भारत को विखंडित कर डालेगा। इसलिए भारत खतरे में है। इसलिए इस भारत के संविधान के प्रति और उसके सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर के चित्र के सामने, उनके चरित्र के सामने, उनके व्यक्तित्व के सामने, उनका इस मुल्क के लिए जो राष्ट्र में योगदान है उसके प्रति हम लोग सम्मान प्रकट करते हैं आप सबों के भी माध्यम से। आप भ्रम में मत पड़िए। मैं एक लाइन में कह चुका हूँ
20,000 करोड़ की समानांतर अर्थव्यवस्था इस वर्तमान सरकार ने बनाई है। ये छिपेगा क्या? खैर, खून, खांसी, खुशी, खैर क्या क्या है, मधुपान, जान सकते। नीतीश कुमार ये मधु का, ये शराब का व्यापार करेंगे और छिप जाएंगे। नीतीश कुमार यात्रा पर निकलने वाले हैं 15 तारीख। 15 तारीख से सीएम यात्रा पर निकलने वाले हैं। सुन लो, सबसे मैं शिकायत कर रहा हूँ। उस दिन जो मैंने शराबबंदी के बारे में कहा, बोलो यहाँ जितने बैठे हो, किसी ने अपने सोशल मीडिया पर दिखाया? नहीं दिखाया। पहले आप लोग भी देखो, भाजपा वाला दिमाग मत बनाओ, लोगों की बातों को जाने दो। आज शराब पर सवाल कर रहे हो, और जब सवाल पर मैं पूरी चीज़ों को सवाल किया, और पूरे इस बिहार में एक अर्थव्यवस्था जिसके चलते ये बिहार समाप्त हो रहा है, और मैं नीतिगत विषयों को उठाया था। नीतिगत बिजली का ही विषय था, लेकिन नीतिगत मामला। लेकिन आप लोग समझे कि बड़े हम बहादुर हैं, हम लोग इसको जाने ही नहीं देंगे। याद रख लेना, विषयों को दबाओगे वो विषय तुम्हारा भी है, कल नुकसान तुम्हारा भी होगा। दलाली करते थे, उन्हीं की शरण में जाना पड़ेगा। इसलिए हम लोग कोई श्रद्धा सुमन नहीं, बल्कि ये प्रतिज्ञा, संकल्प, चित्र के सामने नहीं, चरित्र के सामने, जो उन्होंने भूमिका भारत राष्ट्र के लिए अपने जीवन को खपाया है, हम उसके प्रति मान और सम्मान प्रकट करते हैं। और जहाँ तक रहा बाबरी मस्जिद ढहाने का, वह भी एक भारत के लिए बहुत ही कष्टकारी, वो भी भारत के संविधान के खिलाफ था। इतिहास बदलने का कोई भी प्रयास जब करेगा तो भारत को संकट में डालेगा। सवाल एक स्थान का नहीं है, सवाल है उस भावना का, जिस भावना के आधार पर राष्ट्र एक सूत्र में बंधता है और सभी मिलकर के चलते हैं अपने राष्ट्र को बनाने के लिए। बाबा साहब ने कहा था, राष्ट्रवाद तभी होगा जब समानता और समाजवाद के आधार पर राष्ट्र का निर्माण होगा। असमानता और विसंगति के आधार पर कोई दुनिया में राष्ट्रवाद नहीं चलता है। ये केवल राष्ट्रवाद इनका शब्द है और सभी को धोखा देने का। धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष भारत, यदि हमला होने लगेगा आस्था के प्रतीक स्थानों पर, तो जिस दिन इस मुल्क की आस्थाएं टूटेंगी, उसी दिन इस मुल्क की व्यवस्था भी खत्म हो जाएगी। ये सरकार व्यवस्था की संचालक है, ये समाज की एक बनाई हुई संस्था है। सरकार समाज का निर्माण करता नहीं है, बल्कि सरकार का निर्माण भारत की जनता करती है। और उनके संरक्षण में जो आज हमले हो रहे हैं, जो आज खतरे में इस मुल्क हैं, तो और भी सामयिक हो गया है बाबा साहब अम्बेडकर की जीवनी, उनके आदर्श, बनाया हुआ संविधान और पंथ निरपेक्ष के लिए किसी भी अवस्था को केंद्र कोई छूने न पावे, इसलिए हम लोगों ने उसको भी याद किया है।